व्हाट्सअप चैंपियंस एंड वेलकम बैक टू ग्रैंड अकेडमी। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीयूटी यूजी की प्रिपरेशन बिजनेस स्टडीज की आपको कैसे करनी है। अब बिजनेस स्टडीज के सिलेबस में भी हमें काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले हैं, जैसे कंट्रोलिंग चैप्टर में कुछ चेंजेस हैं और उसके अलावा फाइनेंशियल मार्केट वाला चैप्टर भी नहीं है और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो है वो आपके लिए एक न्यू यूनिट होने वाली है। तो हम सभी जानेंगे कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। दूसरी चीज़ आपको ये भी ध्यान में रखना है बच्चों की जो सीयूईटी यूजी है वो एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है। तो जो हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते थे हमें उसे भूलकर ऑब्जेक्टिव तरीके से अपनी प्रिपरेशन को शुरू करना है। तो सबसे पहले बच्चों सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो ये देखो, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। अब ये देखो, इसमें हमारी जो यूनिट है वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मतलब बुक वन तो हमारी पूरी है, बुक वन पूरी है, बस थोड़ी सी कंट्रोलिंग में चीज़ें गायब है। उसके अलावा जो हमारी बुक टू है उसमें हमारे पास बिजनेस फाइनेंस है, मार्केटिंग है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है और उसके अलावा फाइनेंशियल मार्केट्स जो है वो नहीं है इसमें। उसके अलावा एक मिनट, उसके अलावा ये देखो तो हमारी जो एक न्यू यूनिट है आप लोगों के लिए वो है बेटा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की यूनिट। ठीक है, अब बच्चों को नहीं पता होगा कि ये पढ़नी कैसे है तो मैं बता दूंगी, क्योंकि मैंने तो ग्रेजुएशन ही एंटरप्रेन्योरशिप में करी है, तो मुझसे बढ़िया कौन बताएगा आपको। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आज, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए ये जानना कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। अब बच्चे थ्योरी कर लेते हैं, सब बच्चों को थ्योरी भी पढ़ा देते हैं, पर बच्चों को कोई ये नहीं बताता कि एक्चुअल में पेपर में क्वेश्चन आपको देखने को कैसे मिलते हैं। तो हम वही समझेंगे अभी। देखो, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा जो हमने बोर्ड में भी देखा एमसीक्यू में। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं? स्टेटमेंट बेस्ड में हमारे पास दो स्टेटमेंट होती है, हमें ये बताना होता है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है, गलत है, या दोनों सही है दोनों गलत है। तो ये चीज़ हमें इसमें बतानी होती है। फिर फैक्चुअल क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं तो डेट से रिलेटेड क्वेश्चन या फिर ऐसे क्वेश्चन जो मुझे रटने पड़ते हैं, जैसे कि टेलर कौन है? साइंटिफिक मैनेजमेंट का गुरु। अच्छा, 14 प्रिंसिपल्स किसने दिए? फ्योल ने दिए। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि जैसे 14 प्रिंसिपल्स का कौन सा पार्ट है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है फैक्चुअल में आ जाती हैं। फिर आता है कॉन्सेप्चुअल, जो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जैसे कि हमारा मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग में हमारे पास बहुत सारी टर्म्स हैं। ठीक है, हमारे पास कॉन्सेप्ट्स भी हैं, तो उन कॉन्सेप्ट्स से कोई केस पूछ सकता है, कोई एग्जांपल दे सकता है एनटीए आपको। ठीक है, उसके बाद एमएसओ। एमएसओ क्या है? मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन। मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन का मतलब ये है बच्चों कि हमारे को क्वेश्चन मिलेगा और उस क्वेश्चन में हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। अब उन चारों ऑप्शंस में हमारे ऐसा होगा कि एक पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट्स हमारे जो है वो करेक्ट होंगे, तो उसको कहते हैं मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन। फिर 7th जो टाइप है वो है क्रोनोलॉजी। तो आपको क्रोनोलॉजी समझनी बहुत ज़रूरी है। अब क्रोनोलॉजी का क्या मतलब है कि हो सकता है वो आपसे पूछें असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, हो सकता है वो आपसे कोई टाइमलाइन हो और उस टाइमलाइन को क्रोनोलॉजी में पूछ लें। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो पूछी जाती हैं हमारे एग्जाम में। अब नेक्स्ट चीज़ कि सीयूईटी एग्जाम पैटर्न क्या है। अब आपको ये चीज़ समझनी है कि बेटा जो हमने बोर्ड एग्जाम में तैयारी करी थी वो सब्जेक्टिव तरीका था, अब हमें ऑब्जेक्टिव तरीके से अपनी पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। अगर हमें नहीं पता प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, गाइडलाइंस है वो, हमें नहीं पता कि रूल का मतलब क्या है। रूल का मतलब है कि या तो आप कर सकते हो या आप नहीं कर सकते। जैसे स्मोकिंग इज नॉट अलाउड इन द ऑफिस प्रेमिसेस। एप्लीकेशन बेस्ड थिंकिंग मतलब कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन है और उसका उन्होंने कोई कैंपेन की एग्जांपल दे दिया और उन्होंने बताया कॉन्सेप्ट बताओ क्या पूछा जा रहा है, राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, फिर बिजनेस स्टडीज़ पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू आएगा। तो हमें बिजनेस स्टडीज़ को लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि बिजनेस स्टडीज़ आप रट के चले जाओगे और आपका काम हो जाएगा बेटा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। कॉन्सेप्चुअल आएगा, एप्लीकेशन बेस्ड आएगा। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, अगर आपको छोटी छोटी टर्म्स का मतलब नहीं पता, तो आप फंस जाओगे बिजनेस स्टडीज़ के पेपर में। ठीक है,
फिर हमारा आता है देयर इज़ नो नीड फॉर लॉन्ग थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशंस की हमें ज़रूरत नहीं है, बट हाँ मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि एनसीईआरटी का एक एक शब्द हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का एक एक छोटा छोटा वर्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें उसका मतलब नहीं आया, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, पेपर नहीं निकलेगा। नेक्स्ट, एनसीईआरटी इज़ एवरीथिंग। ठीक है, एनसीईआरटी हमारे लिए सब कुछ है। एनसीईआरटी बस आपको दिन रात सोते जागते खाते पीते नींद में भी आपको एनसीईआरटी आनी चाहिए। ठीक है, तो एनसीईआरटी हमारे लिए सब कुछ है। जितनी भी हमारी डेफिनेशंस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, हमारे डायग्राम्स हैं, बॉक्सेज हैं, एप्लीकेशंस ऑफ कॉन्सेप्ट, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स और केस स्टडी, ये सारी की सारी चीज़ें हमें एनसीईआरटी से करनी है। एनसीईआरटी के बॉक्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी के पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब एनसीईआरटी बुक 1 प्लस बुक 2 प्लस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की जो एनसीईआरटी है ना, सबसे बढ़िया एनसीईआरटी है, मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि मैं जब एक रिसर्च प्रोजेक्ट कर रही थी स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस का विद द दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट, तब हमें एक हैंडबुक बनानी थी ना, तो उसमें एनसीईआरटी हमने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की और कुछ अदर स्टेट बोर्ड्स की कंपेयर किया था, उसके एनालिसिस करी थी, तब मैंने पूरी बुक पढ़ी थी। तो तब बहुत अच्छी बुक है ये, बिजनेस स्टडीज से बेटर बुक है ये। ठीक है, तो हमें एनसीईआरटी एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की भी पढ़नी है, जो भी हमें टॉपिक्स गिवन है। अब हम पढ़ेंगे कैसे? तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ओवर रोट लर्निंग। भाई बहुत सारे बच्चे करते हैं कि हम रट के चले जाएंगे और हमारा काम हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, अब हमारे जो क्वेश्चन है वो बहुत एप्लीकेशन बेस्ड हैं, आपको रियल लाइफ केस स्टडी दी जाएगी, सिनेरियो बना दिया जाएगा, और हमारे ना क्वेश्चंस में ऐसे शब्द होते हैं नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, नॉट इनकरेक्ट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। तो जब आपको वो क्वेश्चन फ्रेमिंग ही समझ नहीं आएगी तो आप कैसे निकालोगे? तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा फॉर्मूलाज हमारे कुछ बुक 2 में बिजनेस फाइनेंस में मिलेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच हमें रखनी है, पास्ट पेपर्स को सॉल्व करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बच्चे क्या करते हैं पास्ट पेपर्स के साथ कि मैंने खोली बुक, खोली पीडीएफ, खोली कहीं से निकाल के और बस कर लिया। ऐसे नहीं करते हैं पीवाईक्यूज, यही तो गलती करते हैं। देखो पीवाईक्यूज लेने हैं, उसका क्वेश्चन पढ़ना है। अब क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? उसके ऑप्शंस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इनको समझना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पीवाईक्यू एनालिसिस का मतलब होता है कि जो यहाँ पर ऑप्शन गिवन है, जो यहाँ पर ऑप्शन गिवन है वो अगले साल हो सकता है क्वेश्चन की तरह आ जाए। ये मैंने खुद सीखा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे के बता रही हूँ। मॉक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमारे कोर्स में भी आप एक टॉपिक पढ़ोगे, एक चैप्टर पढ़ोगे, मॉक्स मॉक्स मॉक्स, तो उसी तरीके से आपको जो है वो पढ़ना है। ठीक है, अब क्योंकि हमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पढ़ी नहीं है, काफ़ी सारे बच्चों ने, बिजनेस स्टडीज़ के बच्चों ने तो नहीं पढ़ी है, तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कैसे पढ़ेंगे? देखो बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का मतलब क्या है? एक होता है शब्द एंटरप्रेन्योर और एक होता है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर वो जो रिस्क लेता है बिजनेस करने के लिए, और एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? When we turn an idea into a business, it is known as entrepreneurship. entrepreneur एक इंसान है और entrepreneurship एक क्या है? प्रोसेस है। ठीक है, तो ये हम बात करेंगे। उसके बाद क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं भाई एक एंटरप्रेन्योर की? कि वो रिस्क टेकर होता है, वो 1 मैन आर्मी या 1 वुमन आर्मी है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। ठीक है, सो सीयूईटी सिलेबस को पहले आपको समझने की ज़रूरत है, जो भी 5 टॉपिक्स दे रखे हैं उसमें 5-6। फिर एनसीईआरटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इसमें केसेस भी बहुत देखने को मिलते हैं इस बुक में, तो वो भी अच्छे से करने हैं। फिर रियल लाइफ केस स्टडीज़ का यूज़ करो, एग्जाम्पल्स का यूज़ करो। उसके बाद हमारा समरी नोट्स, माइंड मैप्स बना सकते हो। ठीक है, और पीवाईक्यूज उसके मिल जाएंगे क्योंकि सीयूईटी सिलेबस में ये पहले भी था। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने तो बैचलर्स में करी ही एंटरप्रेन्योरशिप थी, तो मेरे को तो पता ही है कि क्या आता है, क्या तरीका है पढ़ने का। ठीक है, इंटरेस्टिंग है, सिंपल है और रियल लाइफ से बहुत जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको ये पढ़ने में भी मज़ा आएगा, इससे बिल्कुल भी नहीं घबराना कि क्या यूनिट आ गई।
हम बात कर लेते हैं जी हमारे ग्रैंड अकेड के कोर्सेज की। एक तो है जो हमारा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है और हमारा बिजनेस स्टडीज का जो है वो कोर्स है। अब ये दोनों ही कोर्स हमारे बहुत बढ़िया हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मुझसे क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैंने जो है वो अपनी बैचलर्स डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी से एंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोनॉमिक्स में करी है, तो मुझसे बढ़िया तो कोई बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स नहीं जानता ना। और उसके बाद फिर मैंने एमबीए भी करी है, तो मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो बिल्कुल ही इस साइड में हो गई है, ठीक है। उसके अलावा मैंने बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम दिए भाई, आईपीयू सेट भी दिया, मैंने अपना यूजीसी नेट दिया, मैंने मैट दिया, मैंने कैट दिया, तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए। और जो रिसेंटली जो एग्जाम्स एनडीए ने कंडक्ट कराए हैं वो भी मैंने दिए हैं, तो मुझे पता है कि एनटीए का दिमाग कैसे चलता है। और बिजनेस स्टडीज़ के लिए तो मैं हूँ ही बढ़िया, क्यों? क्योंकि मैंने एमबीए कर रखी है, ठीक है। तो मैनेजमेंट तो मेरी फोटे है, ठीक है। तो अब आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में भाई क्या क्या मिलेगा? आपको क्लासेस मिलेंगी, आपको मॉक्स मिलेंगे, आपको शॉर्टकट सिखाए जाएंगे, आपको डाउट सेशंस मिलेंगे, आपको लाइव सेशंस मिलेंगे, ठीक है। और हमारा जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का कोर्स है वो अदर एंट्रेंसेस के लिए भी परफेक्ट है। उसके बाद हमारा बिजनेस स्टडीज़ का कोर्स, उसमें आपको डिटेल लेक्चर्स मिलेंगे, है ना, मॉक्स भी मिलेंगे, आपको मेंटोरशिप भी मिलेगी, आपको लाइव सेशंस भी मिलेंगे, आपको डाउट रेजोल्यूशन भी मिलेगा, बहुत सारे मॉक्स मिलेंगे, है ना, और बहुत बढ़िया आपको एक्सप्लेनेशन जो है वो मेरे से मिलेगी। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू ग्रैंड अकेड। ग्रैंड अकेड को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत बढ़िया सीयूटी कंटेंट आने वाला है। Next time, keep winning, you champions!